देखिए स्टार्टिंग हमारी जो हो रही है क्लास, जो हमारा फुल था 24, उसके फ़ौरन बाद से, है ना। तो 24 के बाद 25 है। 25/25 जो CIDR उसकी वैल्यू जो आपको नज़र आ रही है, तो 192.168.10.0 ये नेटवर्क है हमारा। 10 नेटवर्क है इसमें। और /25 यानी इसका सबनेट मास्क जो है वो अगर 24 होता तो यू नो वेरी वेल 255.255.255.0। बट हेयर आपको क्या नज़र आ रहा है कि /25, इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्क का बिट एक होस्ट साइड चला गया, है ना। तो होस्ट साइड जब है तो जाहिर सी होते है उसकी वैल्यू निकालनी होगी हमें। तो जो बिट ऑन होते हैं उनकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो बिट ऑन जो है, ऑन बिट्स आपके जो इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड, उन सारों की वैल्यू आपको नीचे नजर ही आ रही है 255 255 255। अब इधर 1 0 0 0 0 7 टाइम ये आपको देखना है। तो टेबल की हेल्प से आप देख सकते हैं कि टेबल की हेल्प से यहाँ पर क्या शो हो रहा है ना। तो टेबल की हेल्प से कितना आ रहा है 128। इसी के अकॉर्डिंग हमने 128 यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसलिए इसका सबनेट मास्क क्या हो गया, नया सबनेट मास्क इतना हो गया। नंबर ऑफ न्यू सबनेट्स, ओके, नंबर ऑफ न्यू सबनेट 2 to the power 1, 2 to the power 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने सबनेट बनेंगे, न्यू 2। यानी एक नेटवर्क था, एक नेटवर्क के अब क्या है, दो भागों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए सबनेट कितने बन रहे हैं, दो। जब पूरी पूरी यानी प्रॉपर्टी थी, अब वो डिवाइड हो रही है, ओके। तो डिवाइड हो रही तो दो सबनेट हो गए। अब दो सबनेट हो गए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पर सबनेट का, क्योंकि क्षेत्रफल तो उतना ही है टोटल, उसी में सब कुछ करना है। तो अब जब दो सबनेट बने तो अब वो डिवाइड हो गया 250। जैसे यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, है ना, एक सबनेट में कितने होस्ट होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब डिवाइड हुआ तो कितना, 2 to the power 7, है ना, ये फॉर्मूला है। तो 128 कितना आया है, यानी टोटल था 256, 256 का आधा हो गया तो कितना आ गया 128। अब न्यू सबनेट मास्क ये है, ब्लॉक साइज टोटल में से क्या कर दिया, इसी को माइनस कर दिया हमने, है ना। तो जब 256 में से माइनस किया हमने तो कितना आ गया 128। देखिए ये 256 क्या चीज है क्या चीज। अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, अल्फाज, अल्फाज जबान पर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं मालूम है, आप लोग बुक नहीं पढ़ते हैं, इंटरनेट से खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। अरे होस्ट हैं, टोटल होस्ट हमने बताया था कितने होंगे इसी क्लास में, टोटल होस्ट 256 ही तो बताए थे। और 256 में से ये नेटवर्क वाले माइनस कर दिए हमने 128, तो होस्ट ये बचे। अब इसमें से क्या कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया -2, तो कितना बचा वैलिड आईपी 128। भाई ये होस्ट का मतलब ये निकालने हैं ना, तो ये निकालने ये माइनस कर दो, तो इसकी वैल्यू टेबल में लिख लो 128 है, 128 लिख दिया हमने, 128 आ गया ये वाला। अब ये इस वाले टेबल में नजर नहीं आएगा, इस वाले टेबल में समझ आएगा क्योंकि उसमें इक्वल इक्वल नजर आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो आप इस वाली टेबल में देख लो, नो प्रॉब्लम। तो आप देखिए डबल वन की वैल्यू कितनी है 192। तो टोटल में से क्या कर दिया, इसको घटा दिया, इस टोटल कितना होता है 256, उसमें कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया, कितना आ गया 64 आ गया। तो अब वैलिड आईपी 62 आ गए, 0 फॉर नेटवर्क आईडी और 63 फॉर आपके ब्रॉडकास्ट एड्रेस, है ना, सिंपल। भाई इनमें से ये माइनस कर दो 256 में से, ये जो करना है तो माइनस कर दिया। ऐसे ही आपको इसमें 27 में करना है। आप क्या 111 आ गई
तो ट्रिपल वन की वैल्यू देखो कितनी है, 2 to 4 माइनस कर दिया, है सिंपल। अब जब ये आया 32 में तो -2 कर दो, जब -2 कर दो तो 30 बचेगा, 30 बचेगा तो आप देखिए इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी। फिर आप देखिए कितने सबनेट बन रहे हैं, आप 28 पे जाइए, क्यों कितना आ गया 16 है ना। अब देखिए रेंज कहाँ तक जा रही है, स्टार्ट आईपी लास्ट आईपी सब शो हो रहे हैं। पहला पहला नेटवर्क ये हो गया, पहला आईपी ये हो गया, लास्ट आईपी ये हो गया, और उसके बाद ये सबनेट 1 का आईपी है, किसका है, और ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गए 16। अब हिमांशु की जगह कितने भागों में डिवाइड हो रही है, 16। यानी अगर हिमांशु /25 करते हैं, है ना, तो इसका मतलब इनकी जो जगह थी 256, ये 16 भागों में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो हर किसी को कितना मिलेगा, यानी 1 से लेके 14 तक। ठीक है, टोटल 16 है, तो कितना होगा 114। ठीक है, 1 से लेकर 14, 14 आईपी हुआ वैलिड आईपी, बस 14 स्क्वायर यार्ड। ठीक है, कितनी मिलेगी, 14 स्क्वायर यार्ड। और आगे बढ़िए 29 पर जाइए, आप कितने हो गए, तो बची कितनी 6 स्क्वायर यार्ड, कितनी बची इनकी जमीन पर हेड। यानी अगर 32 सबनेट हों, 32 इनके बेटे हों, तो उन्हें कितनी कितनी जगह मिलेगी, 4 5 तो बिज जाएगी इसमें, क्या हिमांशु 4 5 आ जाएगी इसमें में। अब अगर 30 देखिए, देख रहे हैं आप सबने कितने निकले हुए हैं, यहां से देखिए आप, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से लेकर 6, बस 6 स्क्वायर यार्ड ही बची है पर सब उस पर 29 का। और 30 पे आ जाए तो कितने हो गए 64, और जगह कितनी है 256। जब 64 बच्चे होंगे तो डिवाइडेड बाई, यानी 256 डिवाइडेड बाई 64, करो कैलकुलेशन से, एट कहाँ आएगा, 4 ही तो आएगा, 4 आएगा, हाँ मैडम को बुलाते हैं, आपको कैलकुलेशन कराएंगी। तो कितना आ गया, सामने है रिजल्ट। तो एक बच्चे को कितना मिल रहा है, 2 स्क्वायर यार्ड, 2 स्क्वायर यार्ड मिल रही है पर हेड, अगर 64 बच्चे हुए। ठीक है ना, अगर इससे ज्यादा करने की कोशिश करी तो क्या होगा, देखिए पहले इसको दिखाते हैं हम, ताकि आपको थोड़ा सा, ये देख रहे हैं आप कितनी लंबी रेंज गई है, 1 से लेकर 2 ही स्क्वायर यार्ड आ रही है, कहां से कहां, सारी आपकी वीडियो में आ गई हैं, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, खत्म। इससे ज्यादा 31 का कितना आया था, 0 0, तो जमीन कुछ बचेगी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब जमीन नहीं बचेगी तो आप क्या निकालेंगे उसमें, भाई उसमें भी कितने हैं कि आपने, हेलो एवरीबॉडी, आपने कोई यस जगह, सर। जगह खरीदी, और उस जगह में एक कदम रखने की जगह ली, सिर्फ कदम ही आए, ठीक, कदम रख लिया, दोनों कदम रख लिए ठीक से, एक नहीं, आराम से खड़े हो जाइए।
अब इसके अलावा और एक्स्ट्रा कोई चीज़ आ गई तो क्या रख सकते हैं वहाँ पर? जगह ही नहीं है। समझ गए आप? अच्छा, अब जैसे हम लोग कभी कभी जैसे मेट्रो में इस टाइम हम लोग आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं क्या हालत है। एक क्राउड इतना ज़्यादा है कि हड्डियाँ दब जाती हैं। वो अगर कोई थोड़ा भी लेट हो गया तो वो अंदर फंसे ही रहेगा, वो अगले स्टेशन पे उतरेंगे अब। तो जब भीड़ ज़्यादा होती है तो माने इंसान को गुजरने के लिए कुछ स्पेस भी चाहिए। सब बिल्कुल एकदम चुपके रहेंगे तो क्या होगा? समझ गया आप? तो वही आपका नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ठीक है, कि कहाँ आपको किस नेटवर्क में जाना है। इंफॉर्मेशन के लिए ब्रॉडकास्ट होना भी ज़रूरी है। समझ गया आप? अब मेरे ख्याल से आईपी के रिगार्डिंग, इसके सबनेटिंग के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। है किसी के माइंड में अभी भी? तो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसकी पिछली वाली जो वीडियो बनी थी पहली वाली, रूल सब में वही है। ठीक है, अब हमने मेन चीज़ बता दी कि जो नंबर ऑफ ऑन बिट्स हैं उसको माइनस करना है आपको, ऑफ को माइनस नहीं करना है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो बी और सी, ठीक है ना, ये सेम मेथड, कुछ नहीं है। अरे नंबर ऑफ होस्ट ही तो होते हैं। अरे भैया, हिमांशु की जगह बढ़ गई, आप कैसी बात कर रहे हैं? हिमांशु कैसी रहेगा गरीब है? 65,500 और समथिंग, इतना था ना बी क्लास में। अब वो पहले ऐसे हिमांशु नहीं है, पार्टी बन गया अभी। और फिर और तरक्की करेंगे तो पता चला ये कहाँ ए क्लास के आई में पहुंच जाएंगे। और वहां पर होस्ट कितने होते हैं? 1,67,77,000। हम हम बता रहे हैं जगह इतनी है इनके पास, होस्ट आप समझिए इतनी इतने ज्यादा होगा। अब उसमें से निकालेंगे ये, एक नेटवर्क में बता रहे हैं हम आपको, एक नेटवर्क में। तो इससे क्या मालूम हुआ कि जैसा आईपी की रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग काम करते हैं। तो आपका सी क्लास का था, तो सी क्लास में आपने क्या किया कि उसका वो निकाल लिया। ये आगे की जब आप सीसीएन एडवांस वगैरह पढ़ेंगे तो बी क्लास भी करेंगे, ए क्लास भी करेंगे, क्योंकि इसमें हम इतने ही करा सकते हैं, क्योंकि इतना ही हमारे लिए बहुत है। तो हमें इतने की ही नीड है। और पता चला सबनेटिंग में पूरा वक्त उधर जाएगा, क्योंकि सबनेटिंग उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मेथड एक क्लियर करो पहले अच्छे से। एक हुआ नहीं है, एक और अंदर डालो माइंड में, दूसरा भी कर लो। तो ऐसे ये नहीं है आप लोगों को आ गया है, इसे घर पे आप बीच में करते रहें। हम सबनेटिंग पहली क्लास में बता देते हैं, लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर आता है, फिर उनसे ये कहते हैं कि आप डेली एक आध लगा के आइए, आराम आराम से करिए। कोई हम तो क्लास चल ही रही है ना कंटिन्यू। तो इस तरीके बच्चे इजीली कर लेते हैं। अब बताइए आपको, जो हमने दावा किया था उसमें कुछ कमी तो नहीं निकली? एक दिन में सीखे आप लोग। ठीक है, तो ये सबनेटिंग हालांकि टफ चीज़ है, लेकिन आपको जो टेबल मिली हुई है उस टेबल पे कितना आसान हो गया ये। अब टेबल आप खुद से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आपको पहले वन था, फिर टू था, टू का फिर हमने दूना किया, फोर हो गया, फोर का दूना किया तो एट हो गया, एट का दूना किया तो हमने 16 हो गया, 16 का दूना किया 32 हो गया, 32 का दूना किया तो 64 हो गया, 64 का दूना किया 128 हो गया, उसका दूना किया तो 56 हो गया। तो 128 तक ही होता है। अब इन सबको आपने ऐड कर लिया, ऐड किया, ऐड करके वैल्यू क्या निकली? 255। क्लियर? टेबल खुद से बना लोगे आप, बताइए ये टेबल खुद ही बना सकते हैं अब आप। जब सारे बिट ऑन होंगे तो उसकी वैल्यू ये निकाल लेंगे। ये सारे ऑन बिट को यहाँ वन रखो, यहाँ वन रखो, यहाँ वन रखो, सब ऑन है। जो ऑफ होगा उसको हम ऐड इन करेंगे। यही तो करना होता टेबल में बस। इस टेबल से बहुत इजी हो जाता है। अगर ये ना हो और वैसे लगाई जाए तो बच्चा कंफ्यूज ही होता रहता है। ओके, तो ये आप लोग करते रहें। पहले इस पे परफेक्शन जो हासिल कर लेंगे, फिर सीसी ने एडवांस वगैरह करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा पानी, अरे सर ये तो आता है। ओके, तो चलिए ये इसी को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। और
हाँ, होते क्या है टॉपोलॉजी? So how networks are connected? Computers are connected. एक सिंपल वर्ड में क्या कहेंगे इसे? ये एक सिंपल लाइन में कभी भी याद रखिए, कोई चीज पढ़ें तो उसे एक लाइन में बोलना सीखें, ताकि The connection of devices. कनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस, कनेक्शन Hmm. ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस, कनेक्टिविटी ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस, है ना? और देखिए, व्हाट इज टोपोलॉजी? ठीक है, इन कंप्यूटर नेटवर्क्स टोपोलॉजी रिफर करती है टू द फिजिकल एंड लॉजिकल, क्या करती है? फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड। इसे नोट कर लो, इतनी चीज को, कुछ ना बोल पाओ उतना बोल लो। बेहतरीन। ये इंटरनेट पे ना पहले ऐसा नहीं आता था, अब इतना ज़बरदस्त, यानी ये बिल्कुल निकाल कर देते हैं। बहुत अच्छा, यानी कम अल्फाजों में ज़्यादा बात कहना, कूजे में समंदर समाना। In computer networks, topology refers to the physical and logical arrangement of devices and connections. Okay, it's a crucial concept in network design and management because it affects network performance, security and scalability. तो ये दोनों चीजें आपके इसमें अंदर आती हैं। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, तो यहां पर देख रहे हैं आप, हेयर सम टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। नंबर वन, बस टोपोलॉजी। नंबर टू, रिंग टोपोलॉजी। नंबर थ्री, मैश टोपोलॉजी। नंबर फोर, आपका स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी, एंड और भी होती हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, और आपकी मैश है इसमें, मैश टोपोलॉजी तो है ही है इसमें, है ना? हाइब्रिड होती है, और एक और होती है। ये सारी टोपोलॉजी होती हैं, बस समझना है कि ये बस टोपोलॉजी किसे कहती हैं, देखने में कैसी लगती है ना? और ये लेआउट माइंड में सेट होना ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़े नेटवर्किंग में। ओके ने ओके, आप लैन और वैन समझ चुके हैं। ठीक है, अब किस तरीके से ये बेचते हैं? अगर मान लीजिए आप कंपनी में हैं और कंपनी में आपको 1000 एम्प्लॉय के लिए कंप्यूटर सेट करने हो, लगाने हो, तो कैसे अरेंज करेंगे? विदाउट टोपोलॉजी कर ही नहीं पाएंगे। आया था क्लास में। हाँ, लीजिए, तो इसे लेना तो लाजमी है। अब इसके बगैर आप राउटिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या फ़ायदा? तो तो आपने देख लिया टोपोलॉजीज। आप देखिए, एक ही डायग्राम में सब आ गया, देख रहे हैं आप? बस, स्टार, रिंग, ट्री, मैश, ले वो खत्म हो गया। क्या पढ़ो मैं इसमें? अगर आपसे कोई रेखाएं खिंचवाए, ऐसी खींच लोगे? यहाँ पर दो टर्मिनेटर हैं बस टोपोलॉजी में, यहाँ पर पीसीज वगैरह लगे हुए हैं। ये आपको पीसी जो ऐसे नजर आ रहे हैं, आप सोचो सर ये कैसे लगे हैं, कौन सी केबल लगी है, कौन सी ये केबल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, वो हम बताते हैं आपको। इस केबल का नाम है बैकबोन केबल। ये केबल जो है, कौन सी है? कोएक्सल। कौन सी केबल है? कोएक्सल केबल है। और ये आपकी थिक नेट केबल है, और ये आपकी कौन सी है? थिन नेट। कौन सी है? थिन नेट केबल है। कोएक्सल थ्री टाइप्स की होती है, जिसमें से आपकी दो तरह की में, एक थिन नेट होती है, एक थिक नेट होती है। तो ये आपकी थिन नेट है, यानी पतली है, और ये आपकी थिक नेट है। ये टर्मिनेटर है ताकि डाटा आपका लॉस ना हो। एट ए टाइम एक यूजर ही दूसरे यूजर को डेटा सेंड कर सकता है, दो यूजर एट ए टाइम डेटा सेंड नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो कॉलिजन होने के चांसेस है, डाटा हमारा लॉस हो जाएगा, चांसेस वही हैं। अच्छा,
अब अगर कहीं से ये केबल ब्रेक हो जाती है तो एंटायर नेटवर्क क्या होगा आपका, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये टोपोलॉजी बहुत टाइम तक नहीं चल पाई, कॉलिजन के चांसेस ज़्यादा थे। तो इसीलिए इसके बाद कौन सी टोपोलॉजी आई है, स्टार टोपोलॉजी, वो रिंग टोपोलॉजी। जब रिंग टोपोलॉजी आई तो इसमें क्या था, कॉलिजन का कोई चांस ही नहीं है, जिसके पास टोकन मिलेगा उसी को डाटा सेंड होगा, टोकन होगा उसी को डाटा सेंड होगा, यानी मैक एड्रेस इसमें फ्रेम होता है। ठीक है ना, वो जिसके पास आएगा उसी को डेटा मिलेगा। अब ये क्लॉकवाइज था, देख रहे हैं आप, घड़ी की सुई की तरह है, एंटी क्लॉक नहीं था। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, और तरक्की की गई और एक्सपेरिमेंट किए गए, तो क्या हुआ, डुअल रिंग टोपोलॉजी बना दी। इसमें है क्या, इसमें नहीं है। तो क्या हो गई आपकी डुअल रिंग, ये दो रिंग, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ वो केबल आपकी डाटा सेंड हो रहा था। अब क्या हो रहा था कि दोनों तरफ डाटा सेंड हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बट अगर केबल कहीं से खराब हो जाती है तो इसमें भी वही प्रॉब्लम थी। ठीक है ना, और इसमें हम MAU, मल्टी स्टेशन यूनिट, एक डिवाइस यूनिट यूज करते थे हब वगैरह की तरह, और उससे क्या है पीसी हमारे कनेक्ट होते थे। जब पीसी कनेक्ट होते तो एक तरह से रिंग बन रहा था। भाई MAU लगाकर पीसी आप सबको अटैच करते जाएं तो वो कनेक्टेड होगा नहीं हुए। ठीक है, तो रिंग इसलिए इसे बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। ओके, रिंग टोपोलॉजी के फौरन बात आती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो टोपोलॉजी है वो आपकी स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी से ज़्यादा यूज़ होने वाली कोई टोपोलॉजी नहीं है, बिल्कुल आपका कंफर्म है। आप कंपनीज में जाएंगे, MNCs में जाएंगे, अगर आपने वहाँ की शक्ल नहीं देखी है तो आपको हम बता देते हैं कि वहाँ पर आपको स्विचेस मिलेंगे और स्टार टोपोलॉजी की शक्ल में ही काम करते हैं। अब आपका जैसे स्टार यानी स्टार बनता होगा, उसमें चांद सितारा बनता होगा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ स्टार बना हुआ है, ये इसलिए दिखाया गया है कि एक सेपरेट सेपरेट आपकी केबल एक सेपरेट सेपरेट डिवाइस से नोड से कनेक्टेड है, और सेपरेट सेपरेट डिवाइस से जब कनेक्टेड होगी तो जाहिर सी बात है हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। समझ गए आप। तो आपका देखिए PC 1 2 3 4, PC 1 2 3 4, ये आपके क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं वाया स्विच, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, स्विच के थ्रू, स्विच के थ्रू। ठीक है ना, अगर स्विच नहीं, जस्ट लाइक मदर, माँ नहीं, मदरबोर्ड होता है ना, अब मदरबोर्ड में आप लगाएं अलग से सब चीज़ें, रैम लगाएं, ये लगाएं वो लगाएं, मदरबोर्ड ही नहीं है तो कहाँ लगाओ कंपोनेंट्स। जस्ट लाइक यहाँ पर स्विच नहीं है, कहाँ लगाएंगे PC। और टोपोलॉजी में क्या था कि अगर एक केबल खराब होती है तो एंटायर नेटवर्क खराब होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपका यह है कि अगर एक PC खराब होता है, हो जाने दो, बाकी PC रनिंग कंडीशन में। क्यों, इंडिविजुअली उनकी कनेक्टेड है, स्विच से कनेक्टेड है। ओके, हाँ अगर स्विच ही खराब हो गया, क्लियर, तो स्विच मामूली चीज नहीं होती है। अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस ही मालूम है, जब आप कोर्स के एंड पर पहुंचेंगे तब मालूम पड़ेगा कि स्विच में क्या क्या होता है। अभी जो बच्चे, अभी कल ही बैच खत्म हुआ है 10 to 2 वालों का है, और काफ़ी अच्छे यानी कंपनी के लोग बच्चे पढ़ते थे वो, तो सिद्धार्थ सिद्धार्थ वगैरह नाम के, तो उन्होंने समझिए कहा सर ये तो स्विच से बहुत कुछ होता है। समझ गए आप, एक डेटा सेंटर में जॉब करते हैं तो अब क्या है, स्विच से बहुत कुछ होता है, और ये आपकी एक इंटेलिजेंस डिवाइस है। इसमें क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, उस मैक एड्रेस की हेल्प से जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन जानी है तो उसी के पास जाएगी, सबके पास नहीं जाएगी। बस टोपोलॉजी में क्या था, सबसे गुजारो, सबसे हुकती हुई जाएगी वो, तो आपका क्या सिक्योरिटी पर्पज से नुकसान। ठीक है ना, ये वजह है, तो इसलिए हमारी स्टार टोपोलॉजी इज द बेस्ट। और ये स्टार तो है, आप इसी में एक एक्सटेंडेड स्टार भी बना सकते हैं।
क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? एक्सटेंडेड स्टार। ओके, तो एक्सटेंडेड स्टार मतलब एक स्विच है, उस स्विच में आप 4 स्विच कनेक्ट कर लीजिए पहले, और उस स्विच से और स्विच कनेक्ट कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगी? एक्सटेंड की जा रही है ना, इसी के बोलते हैं। कोई पूछ ले भाई आपने स्टार टोपोलॉजी कि एक्सटेंड स्टार पढ़ी हुई है, तो अब आपको मालूम हो गया कि एक्सटेंड स्टार क्या होती है, उसी को एक्सटेंड कर दे रहे हैं, तो एक्सटेंड स्टार। इसको एक्सटेंड स्टार को भी अलग से दिखा देते हैं, ठीक है? एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी। ये 4 स्विच कनेक्टेड है, इस स्विच से क्या है, समझ गए आप? एक स्विच ये स्विच है ना, 4 स्विच लगे हुए हैं इससे। ये देखिए, एक स्विच ये बीच वाला मेन स्विच हो गया, इससे 4 स्विच है, उस साइड से और कनेक्टेड है। क्लियर? तो ये क्या होगा आपका एक्शन स्टार टोपोलॉजी। ये आती है आपकी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या है, जो स्टार टोपोलॉजी है ना, वो एक बैकबोन केबल से कनेक्टेड है, इधर भी स्टार, इधर भी स्टार, इधर भी स्टार, तो ये ट्री बन गया। कल हम पढ़ा रहे थे बच्चों को स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो नेचर ने ट्री को इस तरह बनाया है कि उसमें लूप नहीं बनते हैं। क्या नहीं बनते हैं? लूप्स। लास्ट की जो शाखाएं होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, क्या वो आपस में मर्ज वो होती हैं? वो खुली रहती हैं वो। तो ये नेचर का बेहतरीन नमूना है, उसी को देखकर उन्होंने नाम ही रख दिया प्रोटोकॉल, उसका नाम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, एसटीपी प्रोटोकॉल। एक वर्क करता है स्विच में एक प्रोटोकॉल जिसका नाम है एसटीपी, हाँ, जो लूप नहीं बनने देता है। अगर आप एक स्विच में, 2 स्विच में अगर 2 केबल लगा लें, लूप बन जाएगा, डेटा घूमते ही रहेगा, क्योंकि स्विच का काम क्या? ब्रॉडकास्ट, बैंडविड्थ जाम कर देगा नेटवर्क को, इसलिए लूप ना बने, इसलिए एसटीपी प्रोटोकॉल वर्क करता है उस पर। ये आपको आगे बताया जाएगा। तो बैकबोन केबल आप नजर आ रही है आपको, इससे कनेक्टेड हो गया, बस। कोई डाउट? ये आपकी कौन सी टोपोलॉजी बन गई है? ट्री। इसे कहते हैं मैश। मैश का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? जाल। एक नेटवर्क ऐसा है, मैश बना हुआ है। तो ये देखिए आप, ये सब क्या है? हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए, ये इससे कनेक्टेड है, 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 और ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे दिख रहे हैं आप? तो ये क्या है? पॉइंट टू पॉइंट भी हो गया, डबल चीज हो गई, और क्या हो गया? मैश भी हो गया। बट इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू कंप्यूटर इन दिस टोपोलॉजी, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें और नई आप टोपोलॉजी ऐड करना चाहेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इतना जाल बिछा हुआ है उसमें और कितना केबल यूज हो रही है, एक्सपेंसिव भी हो गई, डिसएडवांटेज हो गया इसका, है ना? तो इसलिए ये टोपोलॉजी भी मतलब बहुत ज़्यादातर लाइन तक नहीं चली है। खत्म। सर ये मैश टोपोलॉजी का मेन एडवांटेज क्या हुआ सर? देखिए, मैश टोपोलॉजी जो आपकी है, द यूज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिंक्स एलिमिनेट्स नेटवर्क कंजेशन। ये दे रहे हैं कि यूज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिंक्स। आप जैसे मान लीजिए
अगर आपको डाटा सेंड करना है इस पीसी को, तो क्या आपको ऐसे घूम के जाना पड़ेगा? डायरेक्ट। इसको अगर डाटा सेंड करना है इसको, तो डायरेक्ट। हाँ, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब देखिए, इफ वन लिंक बिकम्स अनयूजेबल, इट डज नॉट डिसेबल द एंटायर सिस्टम। अगर अगर वन लिंक आपका खराब भी हो जाता है तो एंटायर सिस्टम खराब नहीं होगा, चलता रहेगा। और में था ऐसा क्या? नहीं था। अब ये इसके डिसएडवांटेज है। द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड केबलिंग इज वेरी लार्ज। कहा था वही चीज़ है। एज एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द अदर इंस्टॉलेशन एंड रिकन्फिगरेशन इज वेरी डिफिकल्ट। हमने कहा नहीं, एक और ऐड करना है तो रिकन्फिगरेशन क्या होगी? मुश्किल हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड इज इन दिस टाइप टोपोलॉजी कैन मेक इट एक्सपेंसिव एंड इम्प्लीमेंट। अगर आपको क्या नाम है, द अमाउंट ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड इन दिस टोपोलॉजी, इन दिस टाइप टोपोलॉजी, हार्डवेयर जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये इसके सारे डिसएडवांटेज हैं। ये इसका कंक्लूजन दिया हुआ है। तो मेन जो मतलब इसका एडवांटेज है वो क्या है कि हर पीसी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर दूसरा नेटवर्क खराब भी हो जाए, दूसरा पॉइंट खराब भी हो जाए, तो इसका काम चलता रहेगा। हम कह रहे ये खराब हो जाए, ठीक है नहीं है, और डाटा सेंड करना हो किसको, मतलब इसी को करना है, तो घूम के चला जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा। पूरा सबको सारा नेटवर्क खराब नहीं होगा, ठीक है, देरी से पहुंचेगी चीज़ लेकिन पहुंच जाएगी। लेकिन इसमें मतलब वो अगर ख़राब नहीं है तो फ़ौरन आप सेंड कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ही कनेक्टेड भी है। क्लियर है? देख रहे हैं आप, ये आपका डुअल हो गया। क्लॉकवाइज देखिए, क्लॉकवाइज भी है और एंटी क्लॉकवाइज भी है। अब ये नहीं है डाटा, पहले क्या था, डाटा इसको सेंड करने वाली लीजिए तो ये घूम के जाता था पहले। अब क्या है, इधर से भी जा सकते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गाइड, मतलब ट्रांसमिशन मीडिया, टू टाइप्स। नंबर वन गाइडेड मीडिया, नंबर टू अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड में आती है आपकी थ्री टाइप्स। नंबर वन आपकी कोएक्सल, नंबर टू ट्विस्टेड पेयर, नंबर थ्री फाइबर ऑप्टिक। ओके, तो ये थ्री टाइप होती हैं। ये आपकी कौन सी है? गाइडेड, जो फिजिकली जिन्हें हम टच कर सकते हैं। और एक तीन होती हैं आपकी वायरलेस, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफर मीडिया इज अ पाथवे। ये क्या है? एक पाथ होता है, पाथवे दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अगर सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन को इफ यू वांट टू सेंड, तो हाउ टू सेंड? विद द हेल्प ऑफ केबल। ओके, ट्रांसमिशन मीडिया उसी को बोलते हैं भाई। ट्रांसमिशन मीडिया कोई नया नाम थोड़ी है। डाटा ट्रांसफर के लिए जिस माध्यम का यूज करते हैं उसे ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। खत्म। We use different types of cables or waves to transmit data. Data transmitted normally through electrical and electronic signals. Electrical and electronic signals. Cables from transmission media for network transmission media, also known as छुप गया, known as links, also known as link के नाम पे भी जानी जाती है। अब देखिए टू टाइप हो गए ना, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। ये आपकी वीडियो में भी आ रही है। तो गाइडेड मीडिया क्या होती है? कोएक्सल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक। ओके,
अनगाइडेड में आती है आपकी इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। ओके। और गाइडेड में आती है कोएक्सल केबल, ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक। कोएक्सल में कौन कौन सी केबल होती हैं? आर जी 59, RG58, RG11। कोएक्सल में ट्विस्टेड पेयर में कौन कौन सी होती हैं आपकी? यूटीपी एंड एसटीपी। फाइबर ऑप्टिक में होती है सिंगल मोड, मल्टी मोड। ओके, ये हो गया आपका गाइडेड मीडिया में। इंफ्रारेड में आप ये अनगाइडेड में आती हैं आपकी इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रो। इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इतना क्लियर आप लोगों को? कोई डाउट? फीचर्स क्या होना चाहिए? हाई स्पीड होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, यूज कंपेबिलिटी, शॉर्टर डिस्टेंस। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। ये आपके तीनों आपके सामने मौजूद हैं जो आप पढ़ चुके हैं। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक। ये बेसिकली कॉपर बेस्ड होती है। ओके। और प्लास्टिक इंसुलेशन है ट्विस्टेड टुगेदर। तो ये आपका जो आप देख रहे हैं ये कॉपर की है और ये आपका ट्विस्ट है, और ये ऊपर से आपकी एक्सटर्नल आपकी वो है लेयर है। ये आपका RJ45 कनेक्टर है। ये कनेक्टर अभी से नहीं, बहुत टाइम से यूज हो रहा है। पहले छोटे आते थे और जिन्हें बोलते थे RG11। ठीक है, अब आ रहे हैं ये वाले। कभी देखे हैं ये? इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, लगाते हैं? ये हाँ जी सर, देखे हैं। RJ45 connector. UTP consists of two insulation copper wires twisted around one another. ये तो इसकी थ्योरी लिखी हुई है। ये अनशील्डेड है, और शील्डेड अभी देखी नहीं होगी आपने। शील्डेड भी दिखा देते हैं। ये आपकी शील्डेड। STP आ गई ना, वो थी UTP। UTP सस्ती होती है क्योंकि उसमें ये फॉइल नहीं होता है। ये फॉइल किस लिए होता है? दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल जैकेट, कॉपर ब्रेड कवरिंग और फॉइल शील्ड। आ गया ना? ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ये क्या करता है? ब्लॉक करता है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। और कई केबल जा रही हैं, उनमें भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहे हैं, इसमें भी जा रहे हैं, तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। उसको मतलब ख़त्म करने के लिए हम STP यूज़ करते हैं अगर बहुत सारे वायर हैं। कहीं ऐसा ना हो तो आप UTP यूज़ कर लीजिए। इट इज़ यूज फास्ट डाटा रेट, इथरनेट। इसे क्या बोलते हैं? इथरनेट केबल। ऐसे बोलते हैं लैन केबल। इथर यही नाम है सबके। इथरनेट केबल भी कह सकते हैं, लैन केबल भी बोल सकते हैं आप। एंड वॉइस डाटा चैनल, टेलीफोनिक लाइंस। अच्छा, टेलीफोनिक लाइन जो होती थी ना, पहले हम लोग यूज़ करते थे उनका। जैसे ब्रॉडबैंड वगैरह जब से स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग वहीं से हुई इंटरनेट की। पहले इतना नहीं था इंटरनेट का यूज़। जब ब्रॉडबैंड आया तो उसकी स्पीड थी 256 kbps। तो हम लोग होता था बहुत हाई लेवल का। हम बहुत छोटे थे उस टाइम, सुना था हमने वो। और फिर आया है कौन सा? 1 Gbps, 100 Mbps। तब समझिए कि फिर बंदा बिल्कुल कंप्यूटर में इंटरेस्ट आने लगा लोगों को। जब XP आया कंप्यूटर में तो लोगों को इंटरेस्ट कितना बढ़ गया था। लगा यार कंप्यूटर भी मेरी मेरी कोई पर्सनल चीज़ है। जब तक कि विंडो 98 था तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा था, लेकिन इंस्टॉलेशन के मामले में फेल था वो। इंस्टॉलेशन में बड़ा हेडेक थी उसमें कि विंडो 98 डालते थे, और वो भी डॉस पर। डॉस। अच्छा। आपका पुराने दिन याद आ गए हैं। ये UTP और STP। ठीक है ना? अब ये भी आ रही है प्लास्टिक की और मजबूती के लिए। UTP is cable with wires that twisted together reduce noise generated by an external source। ठीक है, ये तो आपको पढ़ ही चुके हैं। अब इसके बारे में अब पढ़ते हैं मेन चीज।
स्टार्टिंग कहां से हुई थी? कैटेगरी 1। गुड। तो देखिए पहले स्टार्टिंग हुई थी यूटीपी कैटेगरी, कैटेगरी 1 2 3 4 5 5 ई, 6 6 ए एंड कैट 7। उसके बाद डेटा रेट अप टू 1 Mbps, अप टू 4 Mbps, अप टू 10 Mbps, और यहाँ पर अप टू 16 Mbps। अब आया आपका 100 Mbps। तो वहाँ वो कब आया केबल में? कैट 5 में। तो आप समझ सकते हैं कि कैट 5 जैसी ही आई है तो एक रेवोल्यूशन आया इंटरनेट की दुनिया में, डाटा ट्रांसफर रेट की दुनिया में। समझ रहे आप? और फिर समझिए कि लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए कंप्यूटर के, और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आईपी एड्रेसेस भी यूज़ होने लगे। तभी आईपी वर्जन 6 की स्टार्टिंग जो है ना पहले से ही कर ली गई थी, कि लोग बहुत करीब आ रहे थे और इस तरीके से लोग जुड़ते जा रहे थे इस चीज़ से। तो आप देख सकते हैं कि इसे बोलते हैं ईथरनेट, और फास्ट ईथरनेट। ईथरनेट बोलते हैं इसमें 10 Mbps की होती है, और इसे बोलते हैं हम लोग फास्ट ईथरनेट जिसमें 100 Mbps की स्पीड होती है। गीगाबिट ईथरनेट जो है ना वो हम इसमें, वो कब से स्टार्ट हुआ? यहाँ तक नहीं आया, 5 तक। 5E में स्टार्ट हो गया क्या? 1 Gbps। समझ रहे आप? 1 GB पर सेकेंड। तो इसे जीबी बिट पर सेकेंड कहते हैं, बाइट मत कर दीजिएगा यहाँ पर। ओके, गीगा बिट पर सेकेंड। और यहाँ पर क्या है? कैटेगरी सिस्ट अप टू 10 Gbps। ओके, तो गीगा बिट इथरनेट 10G, और इथरनेट, और कितना इसकी दूरी थी? 55 मीटर। और कैटेगरी 6 में क्या है आपका? ए में 10 Gbps, 100 M, और ट्विस्टेड पेयर गीगा बिट इथरनेट, मतलब सेम है, जो ऊपर दिया वो नीचे दिया हुआ है ना। और कैटेगरी 7 में क्या है? अ, ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया लास्ट में? 100 मीटर। अब रहा इसका, आपको सर ये सेम है दे क्यों दिया? तो डिफरेंस है दोनों में। क्या क्या डिफरेंस है? क्वालिटी में डिफरेंस है, ठीक है, और स्पीड में डिफरेंस है, ठीक है ना। आप अगर गूगल करोगे इसे और कैटेगरी 6 को करिएगा, ये आपका होमवर्क है, और किसको करोगे? कैटेगरी 6A को। इन दोनों में आप लोग को कंपैरिजन देख कर आइएगा, फिर आपको देखिए क्या डिफरेंस मिलते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर ब्रीफ में दे दिया इसलिए उसे, मतलब हम लोगों ने ऐसे ही देख लिया, सेम सेम लग रहा है लेकिन है नहीं। ओके, ये इसकी एडवांस है। तो अब इस टाइम कौन सा चल रहा है? कैटेगरी 8। क्या चल रहा है? कैटेगरी 8। तो उसकी जो स्पीड आपकी वो भी है मतलब 10 Gbps। 10 Gbps पर सेकेंड बहुत हो गया। बताइए आप कितना हाई लेवल पे डाटा ट्रांसफर हो रहा है। और याद रखिएगा, वाईफाई कभी भी केबल की कंपैरिजन नहीं कर सकती है। दिखाएंगे कुछ और, मिलेगा कुछ और। ऊंची दुकान फीके पकवान। और इसमें क्या है आपका? केबल समझिए कि एक तरह से 100%, थोड़ा बहुत वो होगा कंज्यूम करने में जाता है, लेकिन बाकी आपका 100% आपका डाटा ट्रांसफर होता है। हम भी सोच रहे हैं कि अपने में केबल ही लगा लें, जो आपकी क्लासेस बीच में कभी कभी ब्रेक हो जाती है। फिर देखिए पीछे तो हमारा शानदार है ही, वो देखने में लग रहा होगा शानदार, लोगों की शानदार पसंद है ना। तो ये बाकी सब बेहतरीन, नेट भी बहुत अच्छा आता है। अभी वहीं से कहीं वाईफाई में होता है, इशू आते रहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स,